डॉक्टर साहब, इंडिया में कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक्चुअली आप देख ही रहे हैं कि कैंसर अब कितना प्रोमिनेंट हो गया, कितना इंक्रीज हो रहा है। हालांकि हमारे दो जो नेता हैं उनको भी कैंसर डायग्नोज हुआ। तो कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में तो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। आप ये मानिए कि 2016 में तकरीबन 16 लाख कैंसर के केसेस इंडिया में थे। 2018 में तकरीबन 23 लाख हो गए। और अगर हम एक दशक की बात करें तो एक दशक में कैंसर के केसेस 2 गुने हो गए। डॉक्टर साहब, किस तरह के कैंसर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? तो हिंदुस्तान में एक्चुअली कैंसर तो हर प्रकार का ही है, लेकिन मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा है। 25% सब कैंसर में से 25% कैंसर जो है ओरल कैविटी का कैंसर है। और उसका मेन रीज़न यही है कि तंबाकू का जो सेवन है उससे ओरल कैंसर होते हैं। 25% ऑफ ऑल कैंसर्स और ओरल कैंसर है। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये दोनों कैंसर्स फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है, और मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन है। ऐसा देखने में आ रहा है कि पंजाब में केसेस काफ़ी नज़र आने लग गए हैं, इसी तरह हरियाणा में भी कैंसर केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मैं ये नहीं मानता कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य में कैंसर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि पहले एक बार सर्वे हुआ था कि भटिंडा के बेल्ट में पॉल्यूटेंट्स बहुत हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत हैं, जिसकी वजह से वहाँ का कैंसर काफ़ी ज़्यादा है। पर तकरीबन मान के चलें कि अब ये कैंसर के केसेस हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। काफ़ी रीजंस हैं इसको लेके। मेन रीज़न मैं ये कहूँगा कि जो हमारा पॉल्यूशन का लेवल है, खाने में जो पेस्टिसाइड्स जो यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी एसिडिटी होना, वजन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, तो इन सब से भी कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। क्या कैंसर किसी खास आयु वर्ग में सामने आ रहे हैं या सभी तरह की? वैसे कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा तो 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा दिखाई जाती है। तो हमारे भी तकरीबन 35 से 40% मरीज जो हैं वो अबव 50 ईयर्स होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कैंसर किसी कम आयु में नहीं हो सकता। छोटे बच्चे, 1-1 साल के बच्चों को भी कैंसर होता है, उनको हम ट्रीट करते हैं। तो किसी भी एज में कैंसर हो सकता है। और आजकल रिसेंटली अब ये हो रहा है कि यंग एज में कैंसर के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। और यंग एज में जो कैंसर होता है वो बहुत तेज होता है, जानलेवा होता है, और उससे एकदम तेजी से फैलता भी है। इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपने बताया, तो क्या इसमें 3rd स्टेज के कैंसर के मरीज जो हैं वो ठीक हो रहे हैं? काफ़ी सारे मरीज जो हैं इस इम्यूनोथेरेपी से उनको लाभ होता है। प्रमुख इंडिकेशंस इम्यूनोथेरेपी की हेड एंड नेक कैंसर्स में है, यानी कि मुंह का कैंसर है, जो कि तकरीबन आखिरी स्टेज में है। यहाँ पर कीमोथेरेपी यूज कर चुके हैं। सारे कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। प्रमुख एरिया जहाँ इम्यूनोथेरेपी का हम यूज करते हैं वो है हेड एंड नेक कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर, जो बाकी कीमोथेरेपी से बढ़ गया है और उससे इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा किडनी कैंसर में, लंग कैंसर में, इन सब कैंसर्स में यूज करते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे पहले कहा जाता था कि हर कैंसर में अगर स्टेज 4 हो जाता है या बढ़ जाता है स्टेज, तो कैंसर के इंजेक्शन कीमोथेरेपी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो कीमोथेरेपी से काफ़ी लोग डरते हैं कि उनसे बाल उतर जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं, कमजोरी आती है, और कहीं ऐसा भी मानते हैं कि लंग कैंसर हो गया। लंग कैंसर में बहुत विकास हुआ है। तो इस लंग कैंसर में हम अगर मरीज हमारे पास आता है तो हम सीधा कीमोथेरेपी उसको ऑफर नहीं करते। तो उस कैंसर में पहले उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है कि ये कैंसर किस प्रकार का है, 4 प्रकार में से किस प्रकार का ये कैंसर है। दूसरा, उस कैंसर के ब्लॉक्स के ऊपर जो हमने बायोप्सी ली है उस पर हम लेटेस्ट टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट से पता लगता है कि इस कैंसर में कैसे जीन्स हैं, वो कौन से पर्टिकुलर दवाई से उसको मारा जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं, उन टैबलेट्स के ऊपर ही हम अगर मरीज को ट्रीट करें तो उससे कैंसर, जिसको बोलते हैं थायराइड की ग्लैंड का कैंसर, तो थायराइड ग्लैंड कैंसर में हम लाइफ स्पैन मरीज का 20 साल प्लस देखते हैं। तो अगर हम उनका इलाज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज से 20 साल तक मरीज ठीक रहें, यानी एक प्रकार का कंप्लीट क्योर हो गया। इसके अलावा जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, गदूदों का कैंसर होता है, ये आदमियों में बहुत कॉमन है। 60 साल की उम्र के बाद गदूद का कैंसर आदमियों में काफ़ी कॉमन रहता है। तो इस कैंसर में भी हम अब इस मुकाम में पहुंच गए हैं कि इसके डायग्नोसिस के बाद
अगर कैंसर डायग्नोज भी हो जाता है दूध का, तो जरूरी नहीं है कि मरीज को इलाज कराना पड़े। क्या ऐसा ये स्टेज है जिसमें हम सिर्फ उनका साल में एक बार चेकअप करें और 8-10 साल 12 साल हम कोई इलाज ना करें? तो ऐसा भी प्रोस्टेट कैंसर में हम इसको वॉचफुल वेटिंग बोलते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज का है, तंग करने वाला नहीं है, तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें इलाज बहुत अच्छा नहीं है अगर स्टेज लेट होता है, जैसे गाल ब्लैडर कैंसर, पित्ते की थैली का कैंसर, या लिवर का कैंसर, या फिर पैंक्रियास का कैंसर। वहाँ पर भी रिसर्चेज हो रही हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे इलाज भी संभव होंगे जिससे उन मरीजों का भी फायदा होगा।